चलिए चलिए हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे हम। हाँ इसके हाथ में नमः वर्धमान मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। मंगलाचरण के पश्चात हम सीधे चलेंगे अपने श्लोक की ओर। आप लोग इनको रोज पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है। अभी एक दो दिन हमने कहाँ तक कर लिया था, 115 तक के हमने कल नवदा भक्ति का फल हमने कर लिया था। वैयाव्रत में हमने दान का फल देख रहे थे, दान का फल हमें कैसे मिलता है। दान देना चाहिए नवदा भक्ति पूर्वक उच्च पात्र को दान देना चाहिए, महाराज जी, माता जी, है ना। या फिर मध्यम में आ जाते हैं पांच गुण स्थान वाले, उत्तम में आते हैं छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज, मध्यम में 2 आत्मा से लेके तो 11 प्रतिमा तक के, और जघन्य में अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है। इनको देना चाहिए। और ये उत्तम नवदा भक्ति से जो दान दिया जाता है उससे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनको प्रणाम करने से महाराज जी आदि को भोग उपभोग की सामग्री मिलती है। दान से उपासना करने से हमारी भी पूजा होती है। भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है हमारी, है ना। ये तपस्वियों की पूजा करने से हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। अब हम चलेंगे 116 नंबर के श्लोक की ओर। चितिगतमेव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं च शरीरभृताम्। फिर से देखिए, क्षितिगतमेव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षिति गतमेव वट बीजम पात्रगतं दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफल मिष्टम शरीर भृताम। ठीक है। इसमें आचार्य ने बताया है कि क्षिति मतलब जमीन पर जब बीज, वट का बीज मतलब बड़ का वृक्ष होता है ना, कितना बड़ा होता है बड़ का वृक्ष, उसका बीज कितना सा होता है, इतना सा खसखस के दाने जितना छोटा सा। तो जब क्षिति पर मतलब जमीन पर वट वृक्ष का बीज जब गिरता है पात्रगतम, तो वो फलतित छाया विभवम, बहुत बड़ा फलदायक पेड़ बन जाता है। कितना बड़ा बन जाता है ना, उसे छाया मिलती है, बहुत सारी छाया मिलती है, बहुत बड़ा गहरा घना पेड़ बन जाता है। इतने से बीज जब मिट्टी पे गिरता है, जमीन पे गिरता है, तो उससे तो उसी प्रकार जब हम दान देते हैं छोटा सा अल्पमपि, है ना, काले पात्रगतम उच्च पात्र को दान देते हैं, तो उसका भी फल हमें शरीर भृताम मतलब प्राणियों को बहुफल मिष्टम बहुत बड़ा फल मिलता है। उसका हमें कितना बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा फल मिलता है। तो नीचे आचार्य ने बताया, माता जी ने इसमें लिखा है अर्थ में, अच्छी उपजाऊ भूमि में बोया गया छोटा सा भी बड़ा का बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है ना। अच्छी जमीन पे जब बोया जाता है, इतना सा फल वट वृक्ष होता है, खसखस के दाने जितना, इतना बड़ा बन जाता है। समय पर बहुत बड़ी छाया देता है और मिष्ट फल भी देता है। वैसे ही जो विधिवत उत्तम पात्रों में यदि थोड़ा सा भी दान देते हैं, तो वह समय पर बहुत बड़ा फल देता है, इच्छा अनुकूल सभी वैभव प्रदान करता है। तो ये फल जो हम दान देते हैं हमारा वेस्ट नहीं जाता है। इस फल के हमें दान का हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। ठीक है।
तो ये अल्पदान से महाफल का स्पष्टीकरण आचार्य ने बताया। इसके बाद नेक्स्ट है दान के भेद। दान के भेद में उन्होंने बताया जो 4 प्रकार के दान हमने पढ़े थे उसके नाम आचार्य ने इसमें बताए हैं। आहारौषधयोर विपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्ममत्वेन चतुरस्रा। फिर से देख लिए। आहारौषधयोर विपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्ममत्वेन चतुरस्रशाः। आहार रौषध योर विपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्तं ब्रुवते चतुरात्म मत्वेन चतुर्दशा दशा। ठीक है, तो इसमें बताया आहार दान के 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? आहार दान में पहला है आहार दान के 4 भेद हैं, उसमें पहला है आहार दान। दान के 4 भेद में पहला कौन सा है? आहार दान। फिर दूसरा औषध है ना, तो इसमें से निकलेगा औषध। दूसरा कौन सा है? औषध दान। फिर तीसरा उपकरण है, तो उपकरण दान। तीसरा कौन सा है? उपकरण दान। और आवास, इसमें से आवास है ना, आवास, तो आवास दान। योश दाने न, ये 4 प्रकार का दान है। किसके से? वैयावृत्तम में बताए गए हैं। ब्रुवते मतलब बताया गया है। चतुरात्मत्वेन चतुर्दशा मतलब ये वैयाव्रत जो शिक्षा व्रत का 4 भेद हैं, उसमें से वैयाव्रत के 4 भेद, ये दान का भेद 4 बताए गए हैं। ठीक है, चतुस्त्रशा मतलब हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, जो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान, इस वैयाव्रत के 4 भेद गए हैं। श्रावक मुनि को प्राशुक भोजन और औषधि को दान देकर स्वस्थ करें। कैसे करना चाहिए? प्राशुक भोजन देना चाहिए, अच्छा दान देना चाहिए और शुद्ध औषधियां देनी चाहिए, उन्हें स्वस्थ करे, तथा पिछी कमंडलु आदि शास्त्रदान आदि देकर व वसति का देकर अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। ठीक है, ये 4 प्रकार के दान हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। आज मैंने इसके बारे में प्रवचन सुना था, तो अपने बैणाला जी का, तो उन्होंने ये 4 दान के बारे में बताया कि चारों दान बहुत महत्वपूर्ण है ना। आहार दान ऐसा कि अगर आहार दान नहीं देंगे तो हमारे मुनि महाराज जी लोग अपनी साधना नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, ग्रंथों का लेखन नहीं कर पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, हमें ज्ञान दान नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हमारा आहार दान देना भी बहुत आवश्यक है। औषध ध्यान, अगर वो बीमार है या कोई बीमार है तो वो अपना ज्ञान साधना में उनकी मन नहीं लगेगा, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी, वो अपना आगे नहीं बढ़ संयम के मार्ग पर बराबर नहीं चल पाएंगे। तो औषध ध्यान भी जरूरी है। और आवास दान जो है, वसति का ध्यान देना, वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर वो आप नहीं देंगे तो वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, है ना। उनके लिए भी शेल्टर चाहिए, वो जहाँ भी रुकते हैं 4 महीने चतुर्मास है या जहाँ भी आते जाते, उनको एक वसति का होनी चाहिए जहाँ माता जी महाराज जी लोग आराम से रह सके, उनके 2-4 महीने जितने महीने का भी प्रवास है उसमें, क्योंकि उनका तो गृह त्यागी होते हैं, स्वयं का घर नहीं होता, तो वो भी बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में चौथा है उपकरण दान। उपकरण दान में शास्त्र दान है, पिछी कमंडल आदि है। ठीक है, तो ये तीनों दान भी बहुत आवश्यक हैं। अब जो शास्त्र दान देते हैं वो ज्ञान दान में भी आता है, कि हम जब ज्ञान दान का सामग्री आचार्य श्री महाराज जी लोग को दान देते हैं, तो वो जो उससे शास्त्र साधना करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसका फल हमें भी मिलता है। और इसके हिसाब से ऐसे भी देखना चाहिए, उन्होंने बताया, आज मैंने उनका सुना था व्याख्यान, तो उन्होंने बताया जैसे हम आहार दान देते हैं, तो आहार दान आपने दिया तो उसका दिया हुआ असर कितने देर रहेगा मुनि महाराज के पास? 24 घंटे। दूसरे दिन फिर से उनको आहार पे निकलना है, तो आपका पुण्य जो आपने आहार दिया उसका कितना देर चला? 24 घंटे में, तो वो उसका समय समाप्त है ना। दूसरे फिर दूसरे के घर आहार लेने जाएंगे तो उसका पुण्य चालू हो जाता है। वो हुआ। फिर औषधि, जब तक वो बीमार है तब तक वो औषधि का असर हो गया, फिर वो ठीक हो गए, फिर उनको स्वस्थ होने के बाद में औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वसति का भी वो जहाँ है, एक गांव में कोई परमानेंट तो वो रहते नहीं है, आज है कल वहां, परसों वहां, 2 महीने बाद वहां, तो वो चलते जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान दान है,
जो वो हमें ज्ञान देते हैं या हम किसी को भी ज्ञान देते हैं, तो वो जो ज्ञान देने का वो है, उससे शुद्ध केवली केवली तक बनने का हमें अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि नमोकार मंत्र भी अगर हम किसी को सिखाते हैं, तो आपको वो सिखाने का फल शुद्ध केवली और केवली बनने का अवसर मिलता है, जिससे हम शुद्ध आज ना ज्ञान के तुम्हारा हैं। आज ना तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा अरे शुद्ध तुम, केवली। सबको रहेगा सबका। आप सब भी तो यही अरे आपको करोगे ना आगे। हम इसलिए पक्का रहेगा, पढ़ा रहे पक्का हैं रहेगा। कि आप लोग भी यही सब करेंगे ना। पक्का। तो उन्होंने ये बताया कि भाई जो भी आप नमोकार मंत्र भी किसी को सिखाओ, तो हम भी यही करें। आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने जहाँ रहते हैं, बच्चों को मैंने भी पाठशाला उनको में है, हम सिखाओ, लोगों ने अपने जो सीखा है उसको आप जितना बांटोगे, उन्होंने कहा उतना बांटो अच्छा तो है। तो ये ज्ञान बढ़ेगा, जो है वो कई कई भवों भवों तक चलता है। तक उन्होंने, चलता है, मैंने सही है। बेनाडा जी का वही सुना, तो उन्होंने कहा चारों प्रकार के ध्यान में हाँ, आहार की मर्यादा आज भी 1 सुन दिन की पाया। है, 24 घंटे की। क्या आपने औषध दे दिया तो जब तक ठीक नहीं हो तब तक की, आवाज तो वो आज इधर है कल चलेगा, तो आवाज की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ज्ञान दान जो देता है, तो वो हमेशा भव भवांतक तक हमारे साथ में चलता रहता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ये हम बराबर से बांटते रहें ज्ञान का, और दान देने में कभी पीछे ना हो। चारों प्रकार के ना दान रहे। हम लोग करते रहें। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने बताया अरहत पूजा का भी फल। अरहत पूजा को भी इसी में उन्होंने गर्वित किया है, भैया व्रत में दान के इसमें, कि हम जब पूजा करते हैं तो उसका भी क्या फल होता है। अब देखें मिलता उस है। चीज को। हाँ, देवादिदेव चरणे महादेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। निर्हरणम काम दुहि तू ही काम काम दा देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। काम दुहि काम दाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। फिर से देखिए, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। काम दुहि काम दाहिनी परिचिनुया दादृतो नित्यम। अर्थात देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। काम दुहि काम दाहिनी परिचिनुया दादृतो नित्यम। अर्थात उन्होंने बताया जो देवादिदेव के चरण में हम परिचरणम अर्थात पूजा करते हैं, जो भक्ति से हम पूजा करते हैं, उससे हमारे सर्व दुख निर्हरणम, सर्व दुख नष्ट हो जाते हैं, सर्व दुख हमारे शांत हो जाते हैं। ठीक है। जो देवों की पूजा है, जो हम नौ देवताओं की पूजा करते हैं, वो कामदुही है। कामदुही मतलब आप जो भी काम जो भी आपके लिए आप सोचोगे, वो आपके संपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे, सारी मनोरथ आपकी पूरी हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगे। काम दाहिनी मतलब जो काम रूपी वासना रूपी दहन हमारे अंदर चलेगा, उसको भी शांत कर देती है पूजा। परिचुनियाद आदृतो नित्यम, इसलिए आदर पूर्वक नित्य ही हमें देवादिदेव भगवान के चरण की पूजा करनी चाहिए। समझ में आई। अब इसमें पूजा का उन्होंने बताया, ये देवादिदेव अरहत देव के चरणों की पूजा करने से संपदा और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं और इच्छित फल स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, तथा यह पूजा संपूर्ण विषय वासनाओं की इच्छा को भी नष्ट कर देने वाली है। इसीलिए आदर पूर्वक नित्य ही जिन पूजा करने चाहिए, क्योंकि इसके सदस्य अन्य दूसरा उत्तम कार्य कोई नहीं है। ठीक है ना। अब ये पूजा करनी, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आया, पूजा करनी चाहिए तो दो प्रकार से पूजा होती है, एक भाव पूजा, एक द्रव्य पूजा। तो हम लोगों के लिए बताया गया है कि हमें द्रव्य पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? हम श्रावकों के लिए द्रव्य पूजा करनी चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, तो उस समय द्रव्य पूजा नहीं कर सकते, तो आप उस समय भाव पूजा करिए। अब अभी जैसे अलग से काल आ गया है, अभी सबके ऊपर परेशानी आई है, तो अभी सबको घरों में रह के पूजा करनी है। तो भाई भगवान नहीं है, जिनके घर में भगवान जी है, जिनके यहाँ चैत्यालय है, वो तो द्रव्य पूजा करें। अब चैत्यालय नहीं है, जिनवाणी आदि रखकर भी आप पूजा कर सकते, द्रव्य पूजा। अब नहीं है कुछ, तो आप भाव पूजा भी करके अपना काम कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ऐसे दो प्रकार से उन्होंने पूजा बताई है, भाव पूजा और द्रव्य पूजा।
और पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से सारे सर्व दुख निर्वरणम, सारे दुख हमारे शांत हो जाते हैं। उन्होंने कहा जैसे असाता कर्म, मैंने आज आपने बोला था ना, मुझे पूछा था सुबह की तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये क्लास बंद कर दीजिए, तो मैंने कहा हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे असाता कर्म के उदय से, हमें तकलीफ आती है, दुख आते हैं, तो हमें इस समय ऐसा करना चाहिए, हम जल्दी से, हमारी तकलीफ है, हम आज मंदिर नहीं जा रहे क्यों, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हम बाकी तो सारा दिन हमारा काम करेंगे, लेकिन हम मंदिर में जब फट से हम इजी कर देंगे कि नहीं नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम स्नान नहीं करें, मंदिर नहीं जाएंगे, जबकि वहां जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे असाता कर्म का उदय है, तो उसको साता में परिवर्तित करने के लिए हमें मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और हम तब हमारे असाता का कर्म का उदय साता में परिवर्तित होगा। तो यही आज मैंने उनके प्रवचन सुने थे, तो बेनाड़ा जी ने यही कहा कि जैसे वादिराज मुनिराज को कष्ट हुआ, तो कुष्ठ हुआ था, कुष्ठ रोग हुआ, तो उन्होंने क्या किया था, स्तोत्र की रचना करी, और जैसे जैसे वो स्तोत्र की रचना करते गए, उनके सारे शरीर का कष्ट दूर होता गया, हो गया ना। तो उन्होंने ये बताया कि आप जब असाता कर्म का उदय, उस समय प्रभु के चरण में ही जाए, प्रभु का ही काम करें, उनका ही गुणगान करें, उन्हीं के बारे में सोचें, उनकी पूजा करें। आप ये नहीं कि हमारी तबीयत अच्छी तो हम नहीं जाए वाले, नहीं, आप उस समय भी वही काम करिए जो आप करते आ रहे हैं, उससे छुट्टी मत पाइए, और फिर आपका असाता का जो उदय है वो साता में जल्दी ही परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे आचार्य मांग तुंगाचार्य थे, उनके ऊपर असाता कर्म का उदय आया, उनको 48 सालों में बंद कर दिया गया, और उन्होंने वहां बैठ के क्या किया, कर्मों को नहीं रोए कि मुझे यहाँ बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो उन्होंने क्या करी, प्रभु की भक्ति करी, स्तोत्र की रचना करी, एक एक स्तोत्र बनता गया, एक एक स्तोत्र, एक एक ताला टूटता गया, और 48 स्तोत्र कंप्लीट हुए और 48 ताले टूटकर वो बाहर आ गए। तो ये असाता कर्म के उदय में हम जैसे ही भगवान की शरण लेते हैं, जैसे उनकी पूजा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे सारे असाता कर्म साता में परिवर्तित हो जाते हैं, और हमारा पाप कर्म जो है पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, और हमें अच्छा लगने लग जाता है। तो एक भगवान की ही शरण है, भगवान का ये दरबार है जहाँ हमारे सारे दुख हमारे शांत होकर पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें करना चाहिए। मैं इसलिए मैं सबने बोला था, मैं सबने बोला कि भाई आप तबीयत अच्छी नहीं है तो मत करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इसी बहाने मैं थोड़ी देर भगवान का सुन लेती हूँ, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, तो मेरे असाता कर्म का उदय कन्वर्ट होके पुण्य में, तो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी सबकी दुआओं से, भगवान की है ना कृपा से, इसीलिए ठीक है। तो अच्छा हाँ अच्छा, बोलो। जैसे ये अपन पूजा करते हैं, तो हाँ ये पूजा की हैबिट में आ जाती है, तो हाँ ऐसा लगता है कि मतलब अपने हिसाब से फट 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 करके, और जैसे हैबिट टाइप का हो गया, और अपन को करना है या नहीं तो वैसे करके हो जाती है, नहीं नहीं, तो इसके लिए उसमें क्या भाव करना चाहिए? भाव भाव लगना चाहिए। भाव जैसे सहज करना आज चाहिए मैंने उनसे, आज मैंने एक एक। पढ़ा ना, सुनो, आज मैंने उनकी वो जो प्रवचन सुनी श्रृंखला, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया। हम अब आप लोग को शायद मालूम है या नहीं मालूम है, मैंने तो पहली बार सुना वो चीज, कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, उसको उन्होंने पंचकल्याणक से जोड़ा। बेनाड़ा जी ने जो प्रवचन में आज बताया था, मैंने सुना उसमें, तो उन्होंने ये प्रवचन, ये पहले के प्रवचन है, क्या है उनके, मतलब अब बेनाड़ा जी तो अब है नहीं, तो उनके पहले के प्रवचन है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे हम पूजा करते हैं तो उसमें हम जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप पढ़ते हैं ना, हम ये ऐसे कंटिन्यूस सीक्वेंस में चढ़ाते हैं। तो वो सीक्वेंस को उन्होंने पांच भगवान के पांच कल्याणक से जोड़ा। तो उन्होंने जोड़ा कि पहले हम जैसे भगवान का अत्र अवतर समवशति आह्वानम तिष्ठ तिष्ठ संधिकरणम करते हैं ना, तो हम भगवान को गर्भ हाँ धारण कर रहे हैं, जैसे तो हम अपने घर में भगवान को बुलाते हैं, तो ऐसे गर्भ गर्भ कल्याणक के लिए भगवान का आह्वान स्थापन और सन्निधिकरण किया। ठीक है, तो भगवान हमारे हाँ गर्भ में हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जल चंदन चढ़ाते हैं, तो भगवान का जब वो होता है तो उसमें हम जल और नमन चंदन से नमन कराते हैं, उनका चंदन नमन है ना, हाँ, नमन। वही नमन कराते हैं हम्म भगवान का। तो ये जल हम्म चंदन से उनका नमन हो गया। फिर उसके बाद में हम्म। उनको अक्षत मतलब मोतियों की माला से उनका श्रृंगार करती है माता, और करते। उसके बाद हाँ में उनको पुष्प वगैरह चढ़ाते, मतलब पुष्प फूल हार करते। वगैरह उनको पहनाते हैं, हाँ जो भी हाँ। श्रृंगार होता है उनका, है ना, भगवान का। तो ये हो श्रृंगार गया होता। उनका भगवान का श्रृंगार हुआ। फिर उसके बाद में क्षुधा रोग, फिर पुष्प। वो आहार के लिए जाते, दीक्षा कल्याणक होता है,
तो हार लेते हैं, तो क्षुधा रोग विनाशनाय वाला। फिर उसके बाद में हाँ वो केवल ज्ञान हो जाता, हाँ मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामते स्व। फिर दीपम उनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो अष्टकर्म धनाय धूपम नजरते निर्पामते स्व, और मोक्ष हो जाता है, तो पामते सा महामोक्ष प्राप्त है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि चिंतवन हाँ, चिंतवन करना चिंतवन जो चाहिए, एक पूजा अच्छा, करते समय हाँ, चिंतवन तो ये करना बहुत चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि जन जन मृत्यु विनाशनाय को जल चढ़ाते हैं, संसार ताप ये विनाशनाय के लिए चंदन, हाँ ये तो हम तो जानते हैं। लेकिन ये पंचकल्याणक से मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, का वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा हाँ, लगा। तो ये पंचकल्याणक से मैंने पहली बार सुना कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि पंचकल्याणक से हम भगवान की पूजा बताया को जोड़ें और अपना चिंतवन को है, वैसा। और उन्होंने कहा वन आप कर पूजन करते हैं तो आपको एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। आप होना स्तोत्र पढ़ते चाहिए। हो तो आपको एक एक स्तोत्र का अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ अर्थ उसका। तब तक आपके भाव नहीं लगेंगे, और भाव नहीं लगेंगे तो भाव शून्य आपकी क्रिया हो जाएगी, केवल आपने द्रव्य इस थाली से क्रिया उस हो थाली में जाएगी, चढ़ा दिया। उस तो थाली हमें में वो चढ़ा इसीलिए फिर वो दिया। बोझा लगेगा आपको कि यहाँ से यहाँ चढ़ा दिया, रोज यही करते हैं, इधर से इधर करके हम चले जाते हैं, इस थाली से उस थाली में करके। तो उन्होंने कहा आप हाँ जैसे हाँ नित्य प्रकम्पात के आप पढ़ते हो पाठ, तो आपको पता होना चाहिए कि नित्य प्रकम्पात में कौन से किसके लिए पढ़ा रहे हो, आप किसके लिए अर्थ चढ़ा रहे हो। तो ये 64 रिद्धिधारी मुनिराज के लिए चढ़ा रहे हो, तो एक एक रिद्धि का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तो आपको वो रिद्धि की तरफ आपको वो रुझान होगा कि ये रिद्धि है, संबिन संस्रोत है, तो इसमें मतलब भगवान यहाँ बैठे हैं, तो उनको चक्रवर्ती की सेनाओं की आवाज आ जाएगी सुनाई। तो ये आपको एक एक रिद्धि का अर्थ पता होना चाहिए, तब आपका मन लगेगा उस पूजा में, तब आपका भाव लगेगा। तो ये मैं अच्छा, उन्होंने अपन रटी रटाई पूर्व पढ़ लेते हैं ना, हाँ, हमें तो लगा 10 मिनट में हम्म पूजा खत्म हो गई जल्दी जल्दी में। और इसलिए उन्होंने कहा रोज हम्म अच्छे भाव से हमें करना है, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट पूजा करते जाओ, तो हमें याद हाँ, नहीं रहेगी, तो हमारा उपयोग लगेगा उसमें पढ़ने में। लगेगा हम रटी लगेगा रटाई सही रोज बात। देवशास्त्र गुरु की वही वही कर लेते हैं, तो वो हमारा हाँ हाँ भाव लगता नहीं है। तो आप अलग अलग भगवान की उत्तम रोज नहीं पूजा लगता। करो, अलग से अच्छे अच्छे मतलब हाँ तो अलग अलग विधान करो, अलग अलग पूजा करो, समझने का आपका भाव मन होगा, लगेगा। हाँ, समझने का भाव और आएगा, उनको अर्थ सहित पढ़ते जाओ समझने का सबको। भाव आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जैसे वो क्या प्रमाण सागर जी महाराज वो सिद्ध चक्र विधान कराते हैं ना हाँ अष्टानिका जी, में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वाला कराते हैं। तो अब संस्कृत वाला हर एक को तो उसका मीनिंग पता नहीं होता है, हाँ हाँ, और हिंदी वाला जो अपन करते हैं तो उसका तो अपने को सब मीनिंग समझ में आ हाँ जाता है। हाँ, हाँ हाँ। तो महाराष्ट्र तो कहते हैं कि ये संस्कृत वाला ही शुद्ध है, आप यही करिए, इसमें इसमें ज्यादा पुण्य लगेगा। पर मुझे ये समझ में इसलिए नहीं आता कि जब आपको मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा तो फिर हाँ आपके भाव नहीं लगते फिर वहां पे। हाँ हाँ, सही सही वही सही वो भी सही है। मतलब वो जैसे ये कहते हैं ना अपन कि अपन तत्वार्थ सुध पढ़ते तो एक उपास का फल लगता, तो वो तत्वार्थ सुध पढ़ के एक उपास का फल कब लगता, जब उसको आपको अर्थ सहित समझो। जैसे अर्थ हमने सहित समझो। सम्यक दर्शन के हमने 8 अंग जाने हैं ना, वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। सम्यक ज्ञान 8 के अंग 8 है, अंग कौन से हैं? सबसे पहला तो है शब्दाचार। शब्दाचार मतलब हमने एक एक चार शब्द का अर्थ आना चाहिए। अर्थ फिर होना चाहिए। शब्द राइट प्रोनाउंसिएशन आपने करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड शब्दाचार। अर्थाचार यानी एक एक शब्द जो आपने पढ़ा उसका का अर्थ आना अर्थ चाहिए, दैट समझना इज कॉल्ड चाहिए। अर्थाचार। फिर चार उभयाचार, उभयाचार मतलब चार शब्द उपयोग भी लगना सही होना चाहिए, चाहिए और अर्थ भी सही होना चाहिए, अर्थ भी उभयाचार। ठीक है, उभयाचार, उभयाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार। अर्थाचार फिर उभयाचार हाँ, फिर बहुमान आचार, आप जो शास्त्र जिसका पढ़ रहे हो उसके प्रति आपको बहुमान होना चाहिए, उन आना, आचार्यों के प्रति आपका बहुमान होना व्याचार चाहिए, है ना। बहुमान। हाँ, हाँ उपधानाचार, तो जब तक आप कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, जैसे हम रत्नाकरण शावकाचार, तब तक ले कोई चीज का हम त्याग कर दे कि भाई हम जब तक के ये पढ़ रहे हैं तब तक के लिए हमने शक्कर का त्याग कर, जब तक हमने नमक का त्याग कर दिया, जब तक के हम बाहर का नहीं खाएंगे, जब तक हम एक हरी का कोई त्याग कर दिया, तो हमने कोई ऐसे। फिर अनिन्नव आचार, तो हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका नाम नहीं छुपाना चाहिए। जैसे हमने किसी से कोई चीज जानी, अब मैंने आज उनका सुना, मैंने बेनारस जी हाँ की क्लास में, तो भाई हमने उनसे सुना इसलिए मैं उनका नाम लेके आपको बता रही हूँ। ये मेरा उन्होंने कैलकुलेशन नहीं है, ये मेरे भाव नहीं है, ये मैंने उनसे सुना, मैंने उनकी बात आप तक के हाँ पहुंचा उनके दी। भाव को ठीक है, बताए, तो सही हम बात है। किसी का ग्रंथ पढ़े, किसी की चीज लें, तो वो अगर आपने छुपा दिया, गुणानुवाद करना चाहिए, हाँ, गुणानुवाद। तो उसमें आपको चोरी का दोष लगेगा, अगर हम किसी का नाम छुपा के हम्म अपने नाम से वो चीज को देते हैं, तो ठीक है ना। तो हाँ इसलिए अगर आप लेकिन दूसरे की जिस चीज चीज का ले रहे हो तो आप उनका नाम उसका मत छुपाइए, गुणानुवाद। उनका नाम आप बोलिए, ठीक है। अनिन्नव आचार इसको बोलते हैं। तो ये, और कालाचार, एक कालाचार है जो आप समय याद रखना चाहिए कि कब हमें, जैसे आप सुबह के जो सामयिक का काल है, शाम का सामयिक का काल है, संधि काल, या दोपहर का जो सामयिक का काल है, उसमें कोई स्वाध्याय नहीं करिए, उसमें आप सामयिक ही करिए। अगर तो कालाचार हम्म है, आप अगर उस समय जैसे वो वक्र ग्रीवाचार हो गए थे ना, उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी ऐसे, तो वो इसलिए हो गई थी क्योंकि वो असमय में वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उनको समय का ध्यान नहीं रहा, तो वो अपने काल को भूल के वो समय के काल में भी उनका स्टडीज चलता रहा, हाँ तो उसके कारण वो वक्र ग्रीवाचार मतलब मुंडी टेढ़ी हो गई थी उनकी। तो ये कालाचार को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिन्याचार बिन्याचार
विनयाचार भी, हाँ, विनय भी होना चाहिए। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें सोते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, लेटे नहीं पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, और नमस्कार करके पढ़ना चाहिए, जिनवाणी स्तुति पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, मतलब ऐसे ये विनयाचार होना चाहिए। तो ये 8 विनयाचार अंग होना हैं चाहिए। जो सम्यक ज्ञान के हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए। आप जैसे चाहिए। सम्यक दर्शन 8 अंग फॉलो करते हैं, ऐसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हमने फॉलो करने हाँ, फॉलो चाहिए, करना चाहिए। तभी हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानाचार, सकते हैं। कैसे शब्दाचार, शिष्टाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अच्छा, शब्दाचार, अर्थाचार, अव्याचार, हाँ, कालाचार, विनयाचार, अनिन्नाचार, अनिन्नवाचार, उपधानाचार, अनवाचार, गुणानुवाद। ये सब चीजें, अनिन्नवाचार, ये सारे 8 हैं जो आप लिख लीजिएगा। एक मैं लिख दूंगी आपको उस पे ना, आपके उस पर डाल हाँ दूंगी आपके हाँ, ग्रुप पे, लिख के 8, तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने डायरी ठीक में, है ना? ठीक ठीक है, ठीक। अब गाना उसके बना लो, गाना शब्दा था व्या काला अनिन्ना गाना ज्ञानाचार, शब्दाचार, वो आप लोग उभयाचार, बना के दीजिएगा मुझे, ठीक अनन्यासार। है? ओके। नहीं नहीं, आप लिख देना, आप लिख देना, आप लिख मैं देना। लिख दूंगी 8 अंक के हाँ, नाम, मैं आपको लिख दूंगी ठीक उस पे। ठीक ठीक हाँ, बेटा। हाँ जी, हाँ जी आंटी, ठीक हम्म, है। अब हम चलते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए भाभी, कुछ बोलना है आपको? चलिए, नेक्स्ट वाला श्लोक ले लूंगी, मैंने म्यूट करा, मैं कहा एक श्लोक और हो जाएगा ना, इसलिए। चलो, श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेश शूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्तस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः। फिर से देखिए, श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्तस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्यः। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेश सूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्तस्येते चतुर्विकल्पस्य मंतव्यः। अर्थात इनमें चारों दानों में अलग अलग लोग प्रसिद्ध हुए। जैसे हमने 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुआ, 8 जो हमने सम्यक दर्शन के अंग पढ़े थे उसमें एक एक प्रसिद्ध हुए थे ना, ऐसे अब ये 4 दानों में भी एक एक प्रसिद्ध हुए। तो श्रीशेण प्रसिद्ध हुए थे पहले दान में, आहार दान में, ठीक है। वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई थी औषध दान में, कौंडेश प्रसिद्ध हुए थे ज्ञान शास्त्र दान में, और शूकर प्रसिद्ध हुआ था आवास दान में, ठीक है, वसतिका दान में। तो ये दृष्टांत हैं जिनमें ये चारों वैयाव्रत के जो चतुर्थ अपना शिक्षा व्रत है उसमें ये चतुर्विकल्प से 4 विकल्प है, ये जो चारों इसमें प्रसिद्ध हुए मंतव्य ऐसे मानना चाहिए, ठीक है। तो श्री शेन राजा आहार दान देने के फल में श्री शांतिनाथ तीर्थंकर हुए, है ना। वृषभ सेना से औषधि दान के प्रभाव से अपने शरीर से स्पर्शित जल से बहुतों को दुख दूर किए, और कौंडेश ने मुनि शास्त्र दान देकर अपने श्रुत ज्ञान को पूर्ण कर प्रसिद्धि पाई, और सूकर ने मुनि को अभय दान देने के पुण्य से देवगति को प्राप्त किया। तो ये चारों की कहानियां हैं जिससे 4 ये प्रसिद्ध हुए हैं। अब इन चारों की कहानियां हैं, आप लोग के पास अभी टाइम होगा, हमारा जितना होगा एक आध कहानी हो जाएगी तो मैं आपको बता देती हूँ, 1 या 2 जो भी हो जाए, ठीक है। हमारे पास 8 मिनट बचे हैं हमारे। तो पहली कहानी है श्रीशेन की। श्रीशेन राजा जो थे वो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव की कहानी है, ये है ना, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव की कहानी है। जब वो श्रीशेन नाम के राजा थे और उनकी रानी थी और एक उनके यहाँ ब्राह्मण पुत्री रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने कोई महाराज जी वहां पर आए थे, 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराज जी थे, रिद्धिधारी मुनिराज, उनको उन्होंने आहार दिया था, और उनको आहार देने के कारण वो मरकर उत्तम भोग भूमि में गए। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था उत्तम पात्र को आप उत्तम पात्र को आप जब आहार देंगे तो आप भोग भूमि जाएंगे, लेकिन कौन आहार देगा तो भोग भूमि जाएगा, वो भी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अगर उत्तम पात्र को आहार देता है तो भोग भूमि जाएगा, मिथ्या दृष्टि मध्यम पात्र को आहार देता है तो मध्यम भोग भूमि जाएगा। यह भी आज मैंने बेनाड़ा जी के इसमें सुना था। और जघन्य मिथ्या दृष्टि अगर जघन्य पात्र को आहार देता है तो जघन्य भोग भूमि में जाएगा। और सम्यक दृष्टि अगर उत्तम पात्र को भोग आहार देता है तो वो स्वर्ग के जो 16 स्वर्ग है उसमें जाएगा। सम्यक दृष्टि उत्तम पात्र को देगा तो, मध्यम जघन्य सबको देगा तो वो उधर ऊपर ही जाएगा 16 स्वर्ग में, अगर सम्यक दृष्टि है तो। और मिथ्या दृष्टि है तो भोग
भूमि में जाएगा। और अगर मिथ्या दृष्टि है और कुपात्र भूमि को देगा, आप कुभोग भूमि में जाओगे। कुभोग भूमि कहाँ है आपको मालूम है ना, ये जो अंतरदीपज बने जो चारों हमारे पूरा जो लवण समुद्र और जो हमारा जम्बू द्वीप के कॉर्नर है, जो वो जो सर्कल है सेमीफेरी, वहां पे वो पूरे सरकमफ्रेंस पे रहते हैं, कुभोग भूमि बनी है। वहां पे ऐसे इंसान रहते हैं जो इंसान तो उनका एक पैर वाले, एक हाथ वाले, एक कान वाले, ऐसे हाथी के कान, बंदर का मुंह ऐसे। तो कुभोग भूमि में वैसे मनुष्य जन्म लेते हैं। तो कुभोग भूमि में कुपात्र को दान देने से वहां जाते हैं। तो ये ध्यान रखेगा। तो हमें अगर सुपात्र को हम दान दे रहे हैं और हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारी स्वर्ग में रिजर्वेशन है, ये आप ध्यान दीजिए। तो हम जैसे आचार्य श्री वगैरह हमारे महाराज जी जो हम लोगों के पुण्य है कि हम लोगों के सामने में साक्षात ऐसे अच्छे महाराज जी लोग हमें मिलते हैं दान देने के लिए, जिनको हम दान देकर अपनी सीट रिजर्वेशन ऊपर के लिए अच्छी वाली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले जो हुए हैं, पहले वाली कहानी है शीशेन राजा की, जो आहार दान देके, जो शांतिनाथ भगवान के जीव थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में आहार दिया और उनको कहाँ गए, वो उत्तम भोग भूमि में वो गए। और उनके साथ में जो लड़की थी वो भी, जो उसने अनुमोदना करी, केवल जो ब्राह्मण पुत्री थी, अनुमोदना करके वो भी उनके साथ में उत्तम भोग भूमि में जन्म उसने लिया। ठीक है। और वहां से वो जन्म लेकर फिर आके शांतिनाथ भगवान जी हुए। ठीक है। तो दान देने की महिमा से वो उधर गए। वो भोग भूमि में तो बहुत सुख सुख होते हैं, दुख नहीं होता है। ठीक है। तो बात दान देने से उनको इतना अच्छा सब कुछ मिला और आगे आके वो महाराज भगवान बने तीर्थंकर। उसके बाद सेकंड कहानी है ऋषभ सेन की। ऋषभ सेना एक देव मंदिर था, मंदिर जिनालय जो होता है उसमें झाड़ू बुहारी करते ना, सब साफ सफाई वगैरह करने वाली लड़की थी, जो वहाँ, वो भी अच्छी ब्राह्मण पुत्री थी, वो जो मंदिर के देव पुजारी होंगे उन्हीं की पुत्री थी। तो वो वहां पे साफ सफाई करते थे। तो वहां एक महाराज जी थे जो ध्यान ध्यान में बैठे थे। अब उसने कचरा लेके आई और महाराज जी नीचे ही बैठे थे, नीचे के फ्लोर पे। तो उन्होंने कहा महाराज जी से कि आप यहाँ से हट जाइए, मुझे कचरा डालना है। तो महाराज जी अपने ध्यान में थे, उन्होंने उसकी बात सुनी नहीं। तो वो लड़की को गुस्सा आ गया, तो उसने उठा के पूरा कचरा महाराज जी पे डाल दिया। अब उसने फिर, महाराज जी तो अपने स्थान पे बैठे रहे वैसे ही, जैसे ध्यान में बैठे थे वैसे ही बैठे थे। अब उसको इतना गुस्सा है, वो दोनों तीनों फ्लोर का मंदिर होगा जो भी, तो उसने सारे जगह का कचरा उठा उठा के लाया और सारा महाराज जी के ऊपर ही डाल दिया। अब महाराज जी के ऊपर पूरा ढेर लग गया। अब महाराज जी पूरे कचरे के ढेर में अंदर दब गए। ठीक है। इतने में राजा आए वहां के, तो उन्होंने देखा कि ये ढेर तो लगा है कचरे का, लेकिन हिल क्यों ना, जैसे सांस चलती है ना, तो सांस चल रही होगी महाराज जी की, वो सामायिक कर रहे हैं उस समय, बोल रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो सामायिक में हाथ पैर जो हिला रहे हो, ये चल रहा, तो वो कचरा हिल रहा था। तो उन्होंने कचरा हटवाया वहां से, किसी से बोल के कि ये हटाओ यहाँ से कचरा, यहाँ कौन है, क्यों हिल रहा है कचरा। तो उसमें से महाराज जी निकले। लेकिन हमारे महाराज जी तो सब ऐसे होते हैं, जो कोई कुछ उनके ऊपर उपसर्ग करता है तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो उन्होंने वो लड़की का नाम वाम कुछ बताया नहीं राजा को, ना उसको दंड करवाया। और फिर वो लड़की फिर इतनी खुश हो गई, मतलब उसके मन में उनके प्रति आस्था विश्वास जागृत हो गई। और फिर महाराज जी की तबीयत खराब हुई, तो वो लड़की ने फिर उनकी बहुत सेवा करी, उनकी औषधि कराई और फिर उनको बहुत अच्छा लगा और महाराज जी स्वस्थ हो गए। तो ये लड़की फिर मरकर एक सेठ के यहाँ पैदा हुई, बहुत अच्छे सेठ के यहाँ, क्योंकि इसने महाराज जी की सेवा करी थी और बहुत अच्छे से इसने उनका भैया व्रत करी और बहुत स्वस्थ हो गए महाराज जी, सब ठीक हो गया। फिर वो लड़की मरकर एक सेठ के यहाँ पैदा हुई। और जब वो सेठ के यहाँ पैदा हुई तो वो जो नहाती थी, उसके जल से, जो उसके शरीर का जो जल निकलता था, उससे सब लोगों के रोग दूर होते थे। ठीक है ना। तो ये उसके उसके उस उन्होंने जो महाराज जी की सेवा करी, वैयावृत्ति करी, जिसके कारण उनके शरीर के जल से सारे लोगों के रोग दूर होते थे उनके जल से। ठीक है। वो सेठ की लड़की के। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसके ऊपर किसी ने लांछन लगा दिया कि इसका किसी लड़के के साथ में अफेयर है, मतलब बोलते हैं ना, तो उसके ऊपर लांछन लगाया। और फिर किसी पर पुरुष के पास जाते आते जो भी किसी, उसके ऊपर लांछन लगाया। और फिर उसको वो राजा ने वहां के उसको समुद्र में फिकवा दिया, दंड रूप में समुद्र में फिकवा दिया। तो जो उसने हार दिया था, महाराज जी के स्वस्थ लाभ कराया था, औषध दिया, उसके हिसाब से, उसके कारण, उसके निमित्त से उसके शरीर से जो औषध निकलती थी पानी में जब नहाते थे, तो वो उसके फल स्वरूप हुआ। और जो उसने महाराज जी के ऊपर कचरा डाला था और उनको मतलब अंदर दबा दिया था, उसके स्वरूप से उसको निंदा के कारण, महाराज जी की अवहेलना करने के कारण उसके ऊपर दाग लगा, उसके चरित्र पे दाग लगा और उसको समुद्र में फिका दिया गया।
लेकिन वो समुद्र में जाने के बाद भी फिर उसने कहा भगवान का नाम लेते रही, तो उसके हिस्से फिर जल देवता ने आके उसकी रक्षा करी। समुद्र में जल देवता होते हैं, तो उन्होंने आके उसकी रक्षा करी और उसको सिंहासन पे ऊपर लाया। फिर राजा ने आके उनसे माफी मांगी और इस तरीके से ऋषभ सेना की कहानी हो गई। कौंडेश की तो आप सबको मालूम ही है। शुकर की हम कल शायद लेंगे, क्योंकि अब 1 ही 1.5 मिनट बचा है, तो हमारी जिनवाणी स्तुति का टाइम हो गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऋषभ सेना और शीशेन की कहानी मैंने आज आपको बताई। वेरी गुड। जिनवाणी स्तुति करेंगे हम, ठीक है? जावानी के ज्ञान से सूझे लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो नमो सदा देते ये जिनवाणी भारते तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। अवे सुख चैन देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए सबको। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमो ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो पंचायम नमो बोलो जिनवाणी माता की जय। सबको समझ में तो आया? सबको समझ में तो आया? बहुत अच्छे से। हाँ, सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से। चलिए समय का पता नहीं चलता है, जल्दी निकल जाता है। इसमें कौन मिलना चाहिए। समय बहुत ज्ञान बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा है ना? आप लोग और सबको बांटते जाइए अपने अपने ग्रुप में, आप सबको बताते जाइए, सब लोग पढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए। श्लोक